जावेद अख्तर की बोलती बंद कर दी? जो दिखाई नहीं देता तो क्या हवा है ही नहीं, उसका अस्तित्व नहीं है? अरे अनुभव करने की चीज है परमात्मा। इसी तरह से अगर कोई मान लीजिए दरवाजा बंद करके बैठ जाए और बाहर सूरज चमक रहा है और वो कहे कि सूरज है ही नहीं, कहता रहे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। मशहूर गीतकार और लेखक जावेद अख्तर और मुफ्ती इस्माइल अहमद के बीच क्या ईश्वर का अस्तित्व है, इसको लेकर एक संवाद हुआ। इसके बाद जावेद अख्तर और मुफ्ती इस्माइल अहमद की खूब चर्चाएं हो रही हैं, जहां पर जावेद अख्तर ने नास्तिकता का पक्ष रखा और एक तरह से ये सिद्ध करने का प्रयास किया कि दुनिया में कहीं पर भी ईश्वर नहीं है, जबकि मुफ्ती इस्माइल अहमद ने ईश्वरवाद का पक्ष रखा और वैज्ञानिक और तार्किक तथ्यों के आधार पर यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि ईश्वर मौजूद है और इस दुनिया को ईश्वर ने बनाया है, हम सभी को ईश्वर ने बनाया है और वही हम सबकी देखभाल करता है। जिस तरीके से जावेद अख्तर और मुफ्ती इस्माइल अहमद के बीच संवाद हुआ तो उसको लेकर दिव्य शक्ति अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर संत कमल किशोर जी का क्या दृष्टिकोण है, इस समय हमारे साथ में मौजूद हैं। महाराज जी, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद विपिन चौधरी जी, और सभी हिंदुस्तान 24 के दर्शकों को भी हमारा सादर नमस्कार स्वीकार हो। जिस तरीके से जावेद अख्तर और मुफ्ती इस्माइल अहमद के बीच क्या ईश्वर का अस्तित्व है, इसको लेकर एक संवाद हुआ, तो आप जावेद अख्तर का पक्ष लेंगे या फिर मुफ्ती इस्माइल अहमद का? दोनों अपनी अपनी जगह पे ठीक है। एक नास्तिक है और एक आस्तिक है। अगर कोई नास्तिक कहता है कि मैंने ईश्वर को नहीं देखा, तो ठीक है, उसने नहीं देखा क्योंकि उसने अनुभव नहीं किया, उसने नहीं देखा, तो वो नास्तिक है। और आस्तिक कहता है कि मैंने देखा है, मैंने अनुभव किया है, मैं ईश्वर को मानता हूं, तो वो मानता रहे, और वो नहीं मानता तो ना माने। इसमें आपस में कोई तर्क वितर्क कुतर्क की कोई बात ही नहीं होती, उठती ही नहीं है। आप ईश्वर में आस्था रखने वाले हैं या फिर आप भी ईश्वर को नहीं मानते हैं? हम बिल्कुल ईश्वर को मानते हैं। हम ईश्वर को 100% मानते हैं क्योंकि उसकी सत्ता है। अगर उसकी सत्ता ना होती तो ये ब्रह्मांड ही ना होता। आप देखें, ये मैंने माला पहनी हुई है, इस माला को बनाने वाला कोई तो है, इनको पिरोने वाला कोई तो है। ये कपड़ा है, इस कपड़े को बनाने वाला कोई तो है। यानी अगर कोई भी चीज बनती है, कोई भी चीज बनी हुई है इस पृथ्वी पर, तो उसको बनाने वाला भी कोई होना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कृति और प्रकृति। कृति माने बनी हुई कोई चीज, जैसे एक कलाकार ने कोई कृति बनाई, एक चित्रकार ने कोई चीज बनाई, एक लेखक ने कुछ लिखा, तो आखिरकार कोई तो पीछे है उसके बनाने वाला। तो इतनी बड़ी प्रकृति, यानी प्र मैंने सर्वश्रेष्ठ और कृति मैंने ये सारा जो हम आसपास देखते हैं, संसार देखते हैं, ये बनाने वाला पीछे कोई तो है। और वो कौन है? उसको हमने नाम दिया है ईश्वर का। ईश्वर का नाम दिया है, तो ईश्वर तो है, उसकी सत्ता तो है। तो फिर अगर ईश्वर है तो ये बलात्कार, हत्याएं, लोगों का उत्पीड़न, ये सब चीजें क्यों हैं? ये बहुत अच्छा आज आपने प्रश्न पूछ लिया है। कुछ लोगों ने हमसे पहले भी ये बात कही थी, हम आपको बताते हैं। ईश्वर ने इस दुनिया में केवल अच्छाई ही अच्छाई बनाई है, कहीं उसने कोई बुराई नहीं बनाई। कैसे? सूरज चमकता है, सबको बराबर रोशनी देता है, बिना धर्म के, बिना जाति के, बिना किसी सीमा रेखा के, बिना भाषा के, बिना किसी झगड़े के, सबको बराबर रोशनी देता है, पूरी भूमि पर बराबर रोशनी फैलाता है। ठीक? हवाएं चलती हैं, सबके लिए बराबर चलती हैं, बिना भेदभाव के। पानी बहता है, पानी बरसता है, सबके लिए बराबर, बिना भेदभाव के। ठीक है? वृक्ष फल देते हैं, पृथ्वी सब्जियां उगाती है, अनाज उगाती है, बिना किसी भेदभाव के। परमात्मा ने केवल अच्छाई, सिर्फ अच्छाई और अच्छाई ही बनाई है, उसने बुराई बनाई ही नहीं। बुराई क्या है? मानव के भीतर, यानी उसके भीतर उसने बुद्धि दी है। बुद्धि ने निर्णय करना है कि अच्छाई क्या है और बुराई क्या है। अस्तित्व अंधकार का होता ही नहीं है। यानी सूर्य की रोशनी का ना होना या रोशनी का ना होना, अंधकार का होना।
इसी तरह से अगर कोई मान लीजिए दरवाजा बंद करके बैठ जाए और बाहर सूरज चमक रहा है और वो कहे कि सूरज है ही नहीं, कहता रहे। अब यहां पर अच्छाई का ना होना मतलब बुराई, उजाले का ना होना मतलब कि अंधेरा, ज्ञान का ना होना मतलब अज्ञान। यही तो बात हुई। परमात्मा ने केवल अच्छाई बनाई, ठीक, अच्छाई का ना होना बुराई है। अगर कोई इंसान बुराई करता है या गलत कार्य करता है तो परमात्मा नहीं करवा रहा है ना। परमात्मा तो एक, जिसे कह सकते हैं शक्ति है, ऊर्जा है। वो ऊर्जा जिस तरह से ये आप देख रहे हैं, ये लाइट है लगी हुई, पंखे लगे हुए हैं, एसी लगे हुए हैं, इनमें बहती हुई एक ऊर्जा है। वो ऊर्जा, उसका प्रयोग हमें किस तरह से करना है वो हमारी बुद्धि बताएगी, निर्णय करेगी कि हमें किस तरह से करना है। या तो हम पंखा चला लें, या हम लाइट चला लें, या एसी चला लें, या कोई और उपकरण चला लें, उससे अपना मोबाइल चार्ज कर लें, लैपटॉप चला लें, टीवी चला लें, कुछ भी चला लें, उसका है सदुपयोग, अच्छाई। और अगर बुराई करनी है तो किसी को 2 तारे चुभा दो, 2 तारे लगा दो, पीछे से बटन ऑन कर दो, वो अपने आप इलेक्ट्रिसिटी की उस ऊर्जा से मर जाएगा। चाकू बना है, काहे के लिए बना है चाकू? सब्जी काटने के लिए, फल काटने के लिए, किसी के पेट में घोंपने के लिए तो नहीं बना। अग्नि काहे के लिए बनी है? कच्चा खाना हमारे पेट नहीं पचा पाता तो हम उस खाने को, कच्चे को पक्का करते हैं ताकि हम उसको खा सके, खाने को खा सकें, पच जाए वो। अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि बांग्लादेश में एक दीपू दास जैसा आदमी है तो उसको जला दो। जलाने के लिए तो नहीं बनी ना अग्नि, आदमियों को जलाने के लिए तो नहीं बनी। आपकी आत्मा क्या कहती है, आपकी बुद्धि क्या कहती है, आपके संस्कार क्या कहते हैं? किसी को दुख देना या सुख देना, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। परमात्मा ने तो बीच में कोई दखल नहीं दिया ना। इसलिए परमात्मा है केवल अच्छाई का नाम, और बुराई का नाम क्या है? जिसे लोग अक्सर कह देते हैं अंधेरा है, दानव है, असुर है, राक्षस है। इतनी सी बात है। परमात्मा न्याय करता है, परमात्मा न्याय करता है तो फिर अन्याय क्यों होने देता है? परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है ना। हमने अभी क्या कहा? परमात्मा एक ऊर्जा है, परमात्मा एक शक्ति है, जिसे यह कहा जाता है, हमारे शास्त्रों में भी कहा जाता है कि वो सर्वज्ञ है, वो सर्वव्यापी है, वो सर्वशक्तिमान है, सर्वशक्तिमान है। अब सवाल ये उठ जाता है कि अगर वो सर्वशक्तिमान है तो लोगों के दिलों में बुराई क्यों नहीं दूर कर देता? प्रश्न उठता है, अक्सर उठता है। परमात्मा को भी अगर इस धरती पर आना है, इस धरती पे आना है, मानव के रूप में ही आना पड़ता है उसे भी। और इसीलिए कहते हैं परमात्मा का जन्म नहीं होता, वो अवतरण लेता है, अवतरित होता है। यह कहा जाता है शक्ति अवतरित होती है। किसके रूप में? किसी मानव के रूप में अवतरित होती है। जैसे प्रभु राम के रूप में, कभी प्रभु कृष्ण के रूप में, कभी बुद्ध के रूप में, कभी गुरु नानक के रूप में शक्ति अवतरित होती है। फिर वो लोगों को समझाते हैं अच्छाई क्या और बुराई क्या। समझने वाले समझ जाते हैं। और हमेशा अंधेरा और उजाला, ये 2 पक्ष तो रहे ही रहे हैं। यानी देने वाला और लेने वाला, ये भी 2 पक्ष होते हैं। हर चीज के 2 पक्ष होते ही होते हैं, अच्छाई और बुराई। ऋषि मुनि लोगों के भले की कामना करते हैं, और दानव असुर लोग क्या करते हैं? लोगों के भले की कामना ना करके उनके बुरे की कामना करते हैं। वो अज्ञानी हैं, यानी अज्ञान के अंधेरे में जी रहे हैं, कुछ लोग ज्ञान के अंधेरे में जीते हैं। इसलिए परमात्मा सर्वशक्तिमान होते हुए भी अगर उसे आना है तो एक रूप लेके आना पड़ेगा, मानव का रूप लेके आना पड़ेगा। जितना वो समझा सकता है समझाता, जो समझ जाए समझ गए, नहीं समझे तो ना समझे। मुफ्ती इस्माइल अहमद ने ईश्वरवाद का पक्ष रखा जी, लेकिन जावेद अख्तर ने उनसे सवाल किया कि जब ईश्वर ने इस पूरी दुनिया को बनाया है, इस पूरे ब्रह्मांड को बनाया है, तो इस दुनिया से पहले ईश्वर क्या कर रहा था? उस समय ईश्वर कहाँ था? पहली बात तो ये जानने की ईश्वर है क्या। ईश्वर के बारे में यह कहा जाता है उपनिषदों में, तत् ऐजति तन्नैजति तद दूरे तद्वंतिके तदंतरस्यै सर्वस्यै सर्वस्यास्य बाह्यते। ईश्वर चलता भी है और नहीं भी चलता। अब आम आदमी सोचेगा ये तो बड़ा विरोधाभास है कि चलता भी है और नहीं भी चलता। ऐसा कैसे हो सकता है? परमात्मा है भी और नहीं भी, वो दूर भी है और पास भी है। अब चलता है नहीं चलता। आप विपिन जी हमारे पास आए हैं तो मोटरसाइकिल या कार से आए होंगे, क्या आप चले?
आप चले क्या? नहीं ना, आप तो मोटरसाइकिल या कार पे बैठे थे ना। चला कौन? मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल का पहिया घूमा क्या? धुरी घूमी? जिस एक्सिल पे वो चलता था, एक्सिल भी घूमा क्या साथ में? एक्सिल तो स्थिर था ना। परमात्मा इसी तरह से है, वो चलता भी और नहीं भी चलता, लेकिन फिर भी आपने यहां तक की दूरी तय की। आप नहीं चले, लेकिन फिर भी आपने दूरी यहां तक की तय की। परमात्मा भी इसी तरह से, वो चलता भी है और नहीं भी चलता। अब दूसरी बात आती है, वो दूर भी है और पास भी है। क्या ऐसा हो सकता है? परमात्मा दूर भी हो और पास भी हो? हाँ, ऐसा होता है, ऐसा है। अब देखिए, दो आदमी हैं, दो आदमी, कोई भी दो आदमी पीठ करके खड़े हैं, ऐसे एक दूसरे की तरफ पीठ करके खड़े हैं, ठीक है। एक इस तरफ को चल दे और एक इस तरफ को चल दे, एक उत्तर दिशा की चल दे और एक दक्षिण दिशा की तरफ चल दे, वो एक दूसरे को नहीं जानते। जब घूम कर पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा के आमने सामने आएंगे, यानी ऐसे से वो ऐसे होंगे, आमने सामने आएंगे, ठीक है, पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा के आएंगे, यानी बहुत दूर है वो, क्योंकि वो एक दूसरे को जानते नहीं। अब अगर यही ऐसे है और यही अपनी एड़ियों पे घूम जाए तो आ गए आमने सामने, कितने सेकंड लगे? इसीलिए कहा जाता है, बुलिया रब दा की पावना, इधरों पुटना ते इधर लावना, यानी इधर से मन हटाया और इधर लगाया। बाहर की यात्रा से अंतर की यात्रा की ओर गए तो आपने परमात्मा को पा लिया। परमात्मा क्या है? एक शक्ति तो है, ऊर्जा ही तो है। आपने उस ऊर्जा को ग्रहण कर लिया, ऊर्जा को पा लिया, उस अच्छाई को पा लिया, मीन्स परमात्मा को पा लिया, ठीक है। तो ये सारे विरोधाभास जो हैं, अब लोग तो कहेंगे ही कहेंगे कि नहीं, वो तो परमात्मा दूर है, कहां दिखाई देता है? अभी आपका हाथ है, हवा चल रही है, यहां पे हवा है, दिखाई दे रही है आपको? नहीं दे रही। मैं कहूं अगर मुट्ठी में भर के मुझे हवा दे दो, भरो जरा मुट्ठी, आप मुझे मुट्ठी में भर के हवा दे दो, जितना आप मुट्ठी को भींचोगे हवा उतनी बाहर निकल जाएगी। क्या आप मुझे हवा दे सकते हो? जो दिखाई नहीं देता तो क्या हवा है ही नहीं? उसका अस्तित्व नहीं है। अरे अनुभव करने की चीज है परमात्मा। परमात्मा आंखों से दिखाई, इसीलिए कहा गया परमात्मा इन आंखों से दिखाई नहीं देता है। भगवान कृष्ण भी गीता में अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तू मुझे नहीं जानता, मैं तेरे सामने खड़ा हूं लेकिन तू मुझे नहीं जानता। तू मुझे देखना चाहता है, मैं तुझे दिव्य दृष्टि देता हूं। दिव्य दृष्टि क्या? भीतर की दृष्टि देता हूं, यानी आत्मा, यहां परमात्मा, मैं तुम्हें पूरा रूप दिखाता हूं उसका। किसका? रोशनी का, करोड़ों सूर्यों की रोशनी के बराबर, करोड़ों अरबों खरबों सूर्यों की रोशनी के बराबर। और वो कहता है कि नहीं, अब मैं देख नहीं सकता, मैं नहीं देख सकता, क्योंकि वो एक ऊर्जा है, लाइट है। तो परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है, ठीक है, वो सर्वशक्तिमान है, क्योंकि उसने पूरे ब्रह्मांड को देखिए आच्छादित कर रखा है। हजारों इस तरह के सूर्य बना रखे हैं, हजारों इस तरह की पृथ्वियां हैं। पाताला पाताल खागा सागा सुड़ गुड़ भाल तक के वेद कहन इकवात सहस अठहरे कहन कते बासुलिक दात, यानी हजारों लाखों पृथ्वियां, हजारों लाखों आकाश, हजारों लाखों पाताल, और ये सारे टिके हुए हैं, एक दूसरे के सहारे टिके हुए हैं, एक दूसरे के आकर्षण से टिके हुए हैं। तो कोई ना कोई शक्ति तो पीछे बनाने वाली होगी ना, वो शक्ति है। इसीलिए कहा गया है, दुर्गा को भी शक्ति कहा जाता है, पार्वती को भी शक्ति कहा जाता है। ये सारे शक्ति पीठ भी है हमारे यहां, 51 शक्ति पीठ भी हैं। इतनी सी बात है, समझ समझ का फेर है। परमात्मा मेरे भीतर भी और नहीं भी है, ये भी कहा आगे के श्लोक में, ये कहा मेरे भीतर भी है, अंदर भी है और बाहर है, बाहर भी है। अब अंदर है, दिखाई नहीं देता, तो देखने के लिए क्या चाहिए? अंतर्दृष्टि चाहिए। अगर ईश्वर ने आपको बनाया जी, तो ईश्वर को किसने बनाया? उसके माँ बाप कहां पर हैं? उसके माँ बाप तो है ही नहीं, इसीलिए कहा वो निराकार है। निराकार साकार का रूप लेता है, उसे बनाने वाला कोई नहीं है, क्योंकि वो स्वयं निर्मित है, स्वयं अपने आप। उसको बनाने वाला कोई नहीं है ना, उस शक्ति को बनाने वाला कोई नहीं है, स्वयं निर्मित शक्ति है वो। इसीलिए कहा सर्वशक्तिमान। एक और हमारे यहां श्लोक भी आता है, ओम पूर्णविदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्ण से पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण में से पूर्ण भी अगर निकाल दिया जाए, परमात्मा संपूर्ण है, पूर्ण है, अगर पूर्ण में से पूर्ण भी निकाल दिया जाए तो भी पूर्ण ही बचता है, क्योंकि वो सारे के सारे जितने भी यहां आप ब्रह्मांड देख रहे हैं, जितने भी आप देख रहे हैं, जितने भी सूर्य चांद तारे आप देख रहे हैं, नक्षत्र ग्रह देख रहे हैं, वो सारे के सारे परमात्मा हैं, परमात्मा के भीतर हैं, उसकी बनाई हुई चीजें हैं। अब हम किसी चीज को बाहर निकाल के रखना चाहें
तो रखेंगे कहां पे? जहां रखोगे वो भी तो परमात्मा की जगह ही है। इसलिए कहा परमात्मा पूर्ण है, और पूर्ण में से पूर्ण में निकाल दिया जाए तो भी पूर्ण ही बचता है। ये कोई ऐसा तो है नहीं कि एक सर्कल है, उसमें से एक बिंदु निकाल के बाहर रख दोगे तो सर्कल अधूरा रह जाएगा। लेकिन रखोगे बिंदु को निकाल के तो रखोगे कहां? जहां रखोगे वो भी तो इस पूरे सर्कल यानी पूरी परमात्मा की जगह तो है। ईश्वर ने सबसे पहले इस दुनिया में किसे बनाया? ईश्वर ने तो एक संकल्प किया और सारी दुनिया बन गई। पहले और बाद का कुछ नहीं है इसमें। यह गलत फहमियां है कि पहले उसने ये बनाया, दूसरी बार ये बनाया, तीसरे दिन ये बनाया, चौथे दिन ये बनाया। ऐसा गलत है, ऐसा है ही नहीं। वो तो संकल्प मात्र से सब कुछ बना देता, संकल्प मात्र से सब कुछ, निमेश मात्र से सब नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो ये बात झूठ है कि दुनिया में सबसे पहले ईश्वर ने मानव को बनाया? नहीं, अगर मानव को बनाया तो उसको खाने के लिए क्या चाहिए था? रोटी चाहिए थी ना। तो इसका मतलब पहले उसने अनाज उगाना चाहिए था ना, पहले सब्जी बनानी चाहिए थी ना, पहले फल फ्रूट बनाने चाहिए था ना, पहले पानी बनाना चाहिए था ना। अगर पहले ही आदमी को बना दिया तो आदमी भूखा नहीं मर जाता। अगर मैं आपके घर जाना चाहूं और आप मुझे बुलाएं कि हमारे घर में आइएगा महाराज जी, खाना खाने के लिए आइएगा, और हम कह दें कि ठीक है आएंगे, तो आप अपने घर में पहले खाने की व्यवस्था तो करोगे, आटे की, दाल की, रोटी की और चावलों की या सब्जियों की या फलों की या मिठाई की, कोई व्यवस्था तो करोगे खाने पीने के लिए, तभी तो मुझे खाने पे बुलाओगे। क्या पहले ही मैं पैदा हो गया, मुझे बुला लिया, परमात्मा ने बना दिया और उसको खाने पीने की चीजें है ही नहीं, तो भूखा मारोगे क्या मुझे? परमात्मा ने सब कुछ बनाया एक संकल्प से। मानव के साथ साथ जो इसीलिए 84 लाख योनियां भी बनाई। हाँ, 84 लाख योनियां बनाई। ये कहते हैं वो 84 लाख योनियां क्या है? हमारे भीतर के विकार हैं, हमारे भीतर के विकार हैं। एक एक विकार, एक एक विकार के कई कई अंश हैं। मैं आपको छोटी सी एक बात बताऊं, हमारे शरीर के अंदर हमारे शास्त्र कहते हैं कि 72 करोड़ नाड़ियां हैं। 72 करोड़ जो नाभि से निकलती हैं, नाभि से अटैच होती हैं। और इसीलिए वैज्ञानिकों ने अभी सिद्ध किया है कि नाभि में अगर तेल लगा दिया जाए, विशेष तेल किसी जड़ी बूटी का लगा दिया जाए, तो सारे के सारे शरीर में जहां पर जो नाड़ी सूख रही होती है उस नाड़ी तक वो तेल पहुंच जाता है। और अगर इन 72 करोड़ नाड़ियों को बारीक 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 धागे के रूप में कर दिया जाए तो पूरी पृथ्वी को 8 बार लपेटा जा सकता है। मैं नहीं कह रहा हूं, यह विज्ञान कह रहा है। आप खोल के देख ले विज्ञान की किताबें, इतना सूक्ष्म है ये, सूक्ष्म। परमात्मा भी कहा जाता है सूक्ष्म से सूक्ष्मतम है और विराट से विराट है। अब आपके पास मोबाइल है, आप किसी की फोटो खींचते हैं या किसी की वॉइस को उसमें रिकॉर्ड कर लेते हैं, तो ये बताइए क्या मोबाइल आपका भारी हो जाता है, आपकी जेब फटने लगती है? महाराज जी, मेरा सवाल ये है कि हमें तो ये बताया जाता है कि अगर हम यहाँ पर बुरे कर्म करेंगे तो फिर किसी दूसरी योनि में हमें जन्म लेना पड़ेगा। हाँ, तो वो मनुष्य योनि में हम जन्म नहीं ले सकते। ठीक है। अगर सच्चे कर्म करेंगे तो मनुष्य योनि दोबारा मिल सकती है। वो बुरे कर्मों से रोकने के लिए आपको ये बात कही जाती है कि बुरे कर्म आप ना करें, इंसान ना करे बुरे कर्म, अच्छे कर्म करे, किसी का दिल नहीं दुखाए। जिस तरह का व्यवहार वो अपने साथ चाहता है, यानी धर्म के नाम पर डराया जाता है। बिल्कुल डराना चाहिए, डरना भी चाहिए, डराना भी चाहिए और डरना भी चाहिए। क्योंकि अगर हम बुरे कर्म करेंगे, जिस तरह का व्यवहार हम दूसरों से चाहते हैं कि वो हमारे साथ व्यवहार वैसा करें, अच्छा व्यवहार करें, तो हमें भी उनसे अच्छा व्यवहार करना चाहिए। तो अगर डराएंगे नहीं, और भयभीन तो प्रीति होती नहीं है। भगवान राम भी जब वहां समुद्र के किनारे खड़े थे, 3 दिन रिक्वेस्ट करते रहे, समुद्र ने कोई रास्ता नहीं दिया उनको। उन्होंने कहा फिर ठीक है, अग्निबाण की तरह सुखा देता हूं तुम्हें। फौरन समुद्र हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। अरे ये भी एक प्रतीक कहानी है, कहानियां प्रतीक हैं ये सारी की सारी। समुद्र हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, अरे मुझे काहे को सुखाते हो, सारे जीव जंतु हाहाकार मच जाएगा, मर जाएंगे, आपकी बनाई हुई प्रकृति ही नष्ट हो जाएगी, कैसे काम चलेगा प्रभु? उसने रास्ता बताया। तो वहां लिखा है, तो तुलसीदास जी ने, गोस्वामी जी ने लिखा है, भय बिन होए ना प्रीति, है ना। तो भय के बिना प्रीति नहीं होती, इसलिए भय की आवश्यकता है, दंड की आवश्यकता है। असुरों के लिए या गलत काम करने वालों के लिए दंड की आवश्यकता है। ऐसे ही थोड़ी हमारे लिए संविधान बना दिया गया या आईपीसी बना दी है, अभी जो भारतीय न्याय संहिता बनाई है, ऐसी थोड़ी बनाई है। हर देश में दंड का विधान है। योनियां वगैरह कुछ नहीं होती। नहीं, 84 लाख योनियां नहीं है, 84 लाख विकारों की बात करते हैं हम। तो ना स्वर्ग है ना नरक है। स्वर्ग और नरक तो यहीं पे है। जो लोग यहाँ पे जी रहे हैं और उनकी हालत खराब है, रोटी उनको नहीं मिल रही है या उनको पीड़ित किया जा रहा है, तो वो नरक में ही तो जी रहे हैं। तो धर्मों में ये क्यों लिखा हुआ है कि अच्छे कर्म करोगे तो हाँ, वही तो हमने बताया कि आपको डराने के लिए लिखा है ना।
कि डरना है, गलत काम करोगे तो ऐसे ऐसे होगा तुम्हारे साथ, कढ़ाई में तल दिए जाओगे, तेल में तल दिए जाओगे, है ना, या तुम्हारे मुंह में टट्टी ठूस दी जाएगी, या मवाद ठूस दिया जाएगा, यमदूत इस तरह से करेंगे, यमदूत इस तरह से करेंगे। सारी चीजें हैं लिखी हुई, इसीलिए लिखी हैं कि मानव गलत कार्य ना करे। सर्वश्रेष्ठ धर्म कौन सा है? मानवता का धर्म है, और मानवता ही सबसे बड़ी चीज है। क्या धर्म में सवाल पूछने की इजाजत नहीं है? बिल्कुल है। अगर इजाजत नहीं है तो क्या इस बात का डर है कि भाई अगर सवाल पूछे जाएंगे तो सच्चाई सामने आएगी? अरे हो सकता है जवाब देने वाले को जवाब ना पता हो, ये बात अलग हो सकती है, लेकिन सवाल पूछा जा सकता है। सवाल कोई भी पूछ सकता है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। सवाल होते ही पूछने के लिए है। और धर्मशास्त्रों में तो हर प्रश्न का उत्तर है, हर प्रश्न का उत्तर है। आप खोल के देख लीजिए, सारे के सारे उपनिषद देखिए, पुराण देखिए, आप चारों के चारों वेद देख लीजिए, हर प्रश्न का उत्तर आपको मिलेगा, हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा। श्रीमद् भागवत गीता में हर प्रश्न का उत्तर है। तो जिस तरीके से चर्चाएं हैं कि मुफ्ती समाइल अहमद नदवी ने और मशहूर गीतकार लेखक जो हमेशा नास्तिकता का पक्ष रखते हैं, उनकी बोलती बंद कर दी, तो क्या जावेद अख्तर को मुंह की खानी इसलिए पड़ी है क्योंकि वो नास्तिकता का पक्ष रख रहे थे? ऐसा नहीं है, मुफ्ती जी ने उसकी बोलती बंद कर दी और उसने उसकी बोलती बंद कर दी। देखिए, मैंने बोला ना कि हर तरह के लोग होते हैं दुनिया में, हर तरह के लोग होते हैं। कुछ जावेद अख्तर के पक्ष में है, वो कहेंगे हाँ मुफ्ती की बोलती बंद कर दी, है ना। जो मुफ्ती के विचारों से सहमत है वो कहेगा देखा जावेद अख्तर की बोलती बंद कर दी। ना किसी की बोलती बंद हुई, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ अपने अपने फॉलोअर्स, यानी मेरे भी बहुत विरोधी हैं। अगर मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूं तो आप देखिएगा आपके पास नेगेटिव कमेंट्स बहुत आ जाएंगे। तो वैसा ही होता है, कुछ अच्छे लोग भी होंगे जो अच्छे कमेंट्स भी देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता उसे। ना जावेद अख्तर की बोलती बंद हुई, ना मुफ्ती की बोलती बंद हुई। दोनों ने अपना अपना पक्ष रखा। जिसको वो पक्ष पसंद आ गया उसने कहा उसकी बोलती बंद हो गई, जिसको जावेद अख्तर का पक्ष पसंद आया उसने कहा मुफ्ती की बोलती बंद हो गई। ऐसा होता है। गिलास है पानी से, कोई कहता आधा भरा हुआ है, कोई कहता आधा खाली है, और हम लोग जैसे सोच लेते हैं, हम कहते हैं नहीं भरा हुआ है, आधा खाली है। जो जिसको खाली कह रहे हो वो वायु से भरा हुआ है, हवा से भरा हुआ है, और आधा पानी से भरा हुआ, गिलास पूरा का पूरा भरा हुआ है। संत लोग तो इसी तरह से कहते हैं। चलिए, तो दिव्य शक्ति अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर संत कमल किशोर जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।